हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 64 गतांक से आगे। मैं वैदेही नहीं, लक्ष्मण नहीं, ऐसे उत्तेजित नहीं होते भाई। लक्ष्मण को वाण संधान करते हुए जब मेरे श्री राम ने देखा तो उठकर खड़े हो गए और लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया था। भाई, मुझे पता है तुम्हारा शौर्य अद्भुत है, तुमसे कौन जीत सकता है। काल को भी पराजित करने का साहस रखते हो तुम लक्ष्मण, पर वो मेरा भरत है। ये कहते हुए करुणा से भर गई थी आंखें मेरे श्री राम की। भरत पर मुझे इतना विश्वास है कि पश्चिम से सूर्य उदित हो सकता है, पर मेरे भरत को अयोध्या का पद अहंकारी नहीं बना सकता। अरे, अयोध्या का राज्य क्या, विधाता ब्रह्मा की पदवी या विष्णु की पदवी भी मिल जाए ना, तब भी भरत को अहंकार नहीं होगा। लक्ष्मण, ये बाण का संधान क्यों भरत के लिए? मेरे श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखते हुए पूछा था। लक्ष्मण सिर झुकाकर खड़े हैं। लक्ष्मण, तुमने कहा कि भरत मुझे मारने आ रहा है, और कारण तुमने ही स्वयं सोच लिया कि अयोध्या 14 वर्ष के बाद मैं जब जाऊंगा तब मुझे राज्य सौंपना पड़ेगा, इसलिए भरत मुझे मारना चाहता है। तुमने यही कहा ना लक्ष्मण? पर लक्ष्मण, भरत मुझे जानता है, मुझे इसकी भनक भी न लगी कि भरत के मन में ऐसा है, तो ये राम स्वयं जीवन भर वन में रहेगा और लौटकर कभी अयोध्या नहीं जाएगा, क्योंकि राम के लिए परिवार में प्रेम शांति यही मुख्य है। मेरे कारण अगर मेरा भाई भरत दुखी है तो इस राम के शरीर धारण करने का औचित्य ही क्या। मर जाएगा ये राम, पर अपने भाइयों को दुखी नहीं करेगा। मेरे भाई, मेरे स्वजन, मेरे आश्रित जन, ये सब सुखी रहें, यही तो जीवन व्रत है राम का। गंभीर होकर बोल रहे थे मेरे श्री राम। लक्ष्मण से मैं देख रही थी उन्हें और लक्ष्मण को, पर एकाएक रघुवंश का रथ दिखाई दिया। श्री राम को माथे में चिंताओं की लकीरें साफ दिखाई देने लगीं। लक्ष्मण, सचमुच चिंता की बात है ये तो। रथ तो अवध का ही है, हमारे पिताजी का रथ है। फिर श्री राम दूसरे टीले पर खड़े हो जाते हैं और रथ को गौर से देखते हैं। पर लक्ष्मण, रथ में कोई नहीं है, मात्र सारथी है रथ में तो। भरत कहाँ है? उनकी आंखें भरत को ही खोज रही थीं। तीसरे टीले में जाकर फिर खड़े हो गए श्री राम। इधर उधर दृष्टि दौड़ाते रहे, पर लक्ष्मण, बताना मेरा भरत कहाँ है? रथ तो खाली है और रथ तो चल भी नहीं रहा। मैं देख रही थी अपने प्राणनाथ के मुखमंडल को, उनके मुखमंडल में बेचैनी साफ देखी जा सकती थी आज। वहीं एक शिला थी, उसी में मैं धम से बैठ गए। भरत कहाँ है, भरत कहाँ है, बस यही बोले जा रहे थे मेरे श्री राम। भगवान, भरत चतुरंगिनी सेना लेकर आ गए हैं। भीलों का मुखिया आ गया था और उसने आकर फिर ये समाचार दी। चेहरा कुछ खिला मेरे श्री राम का, पर वे कुछ बोले नहीं। भगवान, आना भी था तो अकेले या कुछ मित्रों के साथ आ जाते। इस जंगल में इतनी सेना लेकर आने का औचित्य क्या? भील लोग भी समझ नहीं पा रहे थे। पर मुखिया बोल गया, हम गरीब सही, हम भोले सही, पर हमारा एक रूप और भी है, हम क्रूर से भी महाक्रूर हैं। मृत्यु से खेलना हमारा प्रिय खेल है। आप तनिक भी चिंता न करें भगवान, भले ही हमारे प्राण चले जाएं, पर आप तक उस भरत को पहुंचने नहीं देंगे। मुखिया आक्रोशित था, क्रोध के कारण उसका शरीर कांप रहा था। मुखिया जी की जय हो। एक भील आया और संदेश लाया कि मुखिया के लिए क्या बात है, बोलो। मुखिया ने कहा, भरत के साथ हमारे राजा निषाद राज जी भी हैं। सिर झुकाकर उस भील ने सूचना दी थी। क्या? मुखिया चौंक गया। कहीं हमारे राजा निषाद राज को भरत ने बंदी तो नहीं बनाया? नहीं मुखिया जी, नहीं। हमारे राजा निषाद राज जी तो बड़े आनंदित हैं भरत के साथ। इतने आनंदित तो हमने आज तक नहीं देखा था अपने राजा निषाद को। चिंता में पड़ गए थे मुखिया भी कि भरत
क्यों आया है? मुखिया जी फिर एक और भील आया, वो भी सूचना लाया। क्या बात है बताओ? मुखिया जी, भरत पैदल चल रहे हैं, उनकी जटाएं बढ़ी हुई हैं, उनकी नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, उनके वस्त्र भी वनवासियों की तरह ही हैं, और हमारे राजा निषाद राज भी पैदल ही आ रहे हैं। सेना को रोक दिया है, कुछ एक होंगे, 4 या 5 लोग वही आ रहे हैं, और सब लोग राम 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 यही कहते हुए इसी ओर आ रहे हैं। उस भील की बातें सुनते ही मेरे श्री राम गंभीर हो गए थे। मैं उनको ही तो देख रही थी, उनकी मुखारविंद की ओर ही तो मेरी दृष्टि थी। मैं समझ नहीं पाई कि ये क्या हो गया मेरे श्री राम को। गंभीर हो गए, और जिस तरफ से भरत भैया आ रहे हैं उस तरफ तो अपनी पीठ कर ली और ऐसे बैठ गए जैसे उन्हें मतलब ही नहीं हो भरत से। ये क्या हो गया था एकाएक उन्हें, मैं समझ न पाई। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।